थोड़े सारियां दी जड़ी रस्सी है ना अमेरिका के हाथ च यहूदियों के हाथ च। वो जदों चाहते ने थोड़े पाकिस्तान का तेल वधा देंदे ने, चीनी वधा देंदे ने, कभी कोई चीज़ वधा देंदे ने, क्योंकि हाँ कर्ज चो उन्होंने कोई लेना होया, मकरूज चो यहूदियों के होए, फिर मर्जी तो उन्होंने चलनी। लेकिन उदों मुसलमान तादाद के लिहाज ना थोड़े सन, है गालिब सन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरा होकर। अज कुरान नू छड्डिया ताई ते महंगाई जान नहीं छड़दी, कुरान नू छड्डिया ताई ते बदअमनी दा शिकार आ, कुरान नू छड्डिया ताई ते असी मकरूज हो चुके हैं, कुरान नू छड्डिया ताई ते इस मुल्क के अंदर बदअमनी दा मुल्क शिकार हो चुके हैं। कत्लो गारत आम है, गुनाह आम ने। ये कुरान दे छड्डन दी मेन वजह है, जिहड़ी कौम कुरान नू छड़ देंदी है, अल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म दियां इम्तिहानात ते अजमैशां च पा देंदे ने। अज कुरान नू छड्डिया, कुरान कहंदा नमाज पढ़ो, असी नहीं पढ़ते। कुरान कहंदा सूदी कारोबार ना करो। किन्ने लोग ने जिहड़े सूद लै भी रहे ने, दे भी रहे। कुरान कहंदा बुढ़े माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान सरहबर शहाना मिला है। मुबारक हो हाफिज के कुरान को यारो जिसे दो जहां का खजाना मिला है। मैं पूछना वा फलक दे तारियां नू, लोकी सौ गए तुसी क्यों जागदे हो? चमक चमक के रात दी बने जीनत झुक झुक के थले की झाकदे हो। मैनू अगो फलक दे तारियां कहा, साड़ी वाह ना कोई पेश जामदी है, छड़ के फलक जामिया मस्जिद महमूद च आ गई है जिथों आवाज कुरान दी आमदी है। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना, तमाम किस्म दियाँ तरीफात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात, एकाई तन्हाई यकताई किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता गंज बख्श रंज बख्श लाजपाल गरीब नवाज गौसे आज़म कायनात दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात सिफ़ात कमालात के अंदर कोई शरीक नहीं, अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा। क़यामत के दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करांगा हजरत हाफिज हामिद साहब हाफिज़हुल्लाह, जिन्हों ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी के अंदर कुरान मुकम्मल सुनाया और उन्होंने वालदे मोहतरम मेरे भी वो बुजुर्ग ने, इन्हों की वालदा मोहतरमा मेरी भी माँ ने। मैं दुआ नू मुबारकबाद पेश करांगा कि कितने खुश नसीब वालदैन ने कि जिन्हों के बेटे ने तरावियां के अंदर कुरान पाक मुकम्मल सुनाया है। और हाफिज अहमद साहब के दोनों भाई शेख बिलाल साहब, शेख हाफिज आतिफ साहब और पूरे इन्हां दे अहले खाना इंतहाई खुश नसीब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया दे माल ना भी नवाजे है तो और दीन दी दौलत ना भी अल्लाह पाक ने इस घर नू माला माल किया है। तो अल्लाह ताला इस घर नू इस तरह ही आबाद रखे। शाद ओ पुत्र बह जाओ थले, होए इनू फड़ के थले बह थले।
अल्लाह इस घर के अंदर अपनिया रहमतां बरकतां दे डेरे सदा रखे और क़यामत तक अल्लाह इस घर नूं हर किस्म के शर कोलों हासिदीन दे हसद कोलों अल्लाह महफूज फरमाए। उची कह दो आमीन। अगों इन्हां दी जड़ी औलाद है, हाफिज आतफ साहब का बेटा है अब्दुल्ला, बड़ा प्यारा है। इस तरह शेख बिलाल साहब के बेटे ने, इस तरह भाई हामिद साहब दे, अल्लाह इन्हां दे बेटियां नूं भी अगों कुरान दे हाफिज और दीन दे आलिम बनाए। दीन दी एक अपनी बहार है, जिन्ना फसलों नूं पानी ना मिले वो फसलां खत्म हो जांदियां ने, ते जिन्ना नस्लों नूं कुरान हदीस का पानी ना मिले वो नस्लां भी खत्म हो जाती। तो मेरे ज़िम्मे शान कुरान दा और रमज़ान दा मौजू लगाया गया है। कुरान दी एक अपनी बहार है, कुरान दी एक अपनी अजमत है, कुरान दी एक अपनी शान है, कुरान दा एक अपना असर है, कुरान दी एक अपनी तासीर है। जेड़ी तासीर अल्लाह पाक ने अपने कुरान नू अता की थी ये कायनात दे अंदर वो किसी किताब नू अता नहीं की थी। बड़ी ही तवज्जो दे नाल कामिल इस्तगराक दे नाल मेरी एक एक बात नू दिमाग दी तख्ती ते मुनक्कश करना है और अपनिया जोलियां दी जीनत बनाना है। अल्लाह ताला सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। उची कह दो आमीन। हजरत अबू सईद खुदरी कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने सुहफ़े इब्राहीम व मूसा दे तहत इस हदीस नूं आंदा है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि आसमान तो किनियां किताबां नाज़िल होईयां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 104 कुतब नाज़िल होईयां। 10 सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते उतरे और 50 सहीफे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ते उतरे। 30 सहीफे हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ते उतरे। 10 सहीफे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते उतरे। तौरात नबी मूसा ते उतरी, अंजील नबी ईसा ते उतरी, ज़बूर नबी दाऊद ते उतरी, कुरान मेरे महबूब ते उतरे। अल्लाह ने 103 कुतब दा महवर और मरकज निचोड़ अल्लाह ने अपनी कुरान कलामुल्लाह नू बनाया। जिनियां सहीफे ने, जिनियां किताबां ने, किसे किताब नू फैसला बादियो अल्लाह ने अपनी कलाम नहीं आख्या स्वाए कुरान तो, कि अल्लाह ने अपनी कलाम किया है ते कुरान नू किया है। और जिनियां किताबां ने दुनिया सहीफे बदल गए, पता ही नहीं किधर गए। तौरात पाकिस्तान च हो रहे, इंग्लिस्तान च चले जाओ उधर हो रहे, इधर हिंदुस्तान चले जाओ उधर हो रहे। हर मुल्क दी तौरात अंजील ज़बूर अपनी अपनी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक कुरान का एजाज है कि जेड़ा कुरान पाकिस्तान च वही हिंदुस्तान च, जेड़ा हिंदुस्तान च वही इंग्लिस्तान च, जेड़ा पाकिस्तान च वही यूरोप च, वही अरब ममालक च। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई हुक्मरान, कोई दुनिया का वडेरा, कोई दुनिया का मौलवी पीर कुरान पाक दी जेर नू जबर नहीं बना सकिया, जबर नू शद नहीं कर सकिया, शद नू मद नहीं कर सकिया, मद नू जज़म नहीं कर सकिया, कोई नुकता थल्लियों चुक के ऊपर नहीं कर सकिया, ऊपर वाला नुकता कोई नीचे नहीं कर सकिया। कायनात बदली जा सकती है, ना रब दा कुरान बदलिया जा सकता है ते ना मुहम्मद दा फरमान बदलिया जा सकता है। इस वास्ते के कुरान अल्लाह दी कलाम है, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है। तवज्जो जरा कि जेड़ा बंदा चाहता है मैं अपने रब नाल डायरैक्ट गल्लां करा,
वो अल्लाह दा कुरान पढ़िया करे, वो अपने रब नाल डायरैक्ट गल्लां कर रहे हैं। हर बंदा चाहता है ना कि मैं पहलू इमरान खान सी भी मैं इमरान खान नाल गल्लां करां, बोलते नहीं। इस तरह ही है ना, तस्बीह ਉਹਦੇ हथ च हुंदी सी 24 घंटे, वो जिदन दी वजारत गई है तस्बीह भी गई। ते अगों ਉਹਦੇ कमीनियां ने सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के करीब जेड़ी हरकत की है करने वाली है। कोई पीटी वाला बंदा बैठा PTI वाला, वो गल मेरी सुन रहा तो ध्यान ना सुने, उन्होंने हुण नबी दा रोज़ा अजीज है या इमरान खान अजीज है? पैगंबर दी ये तौहीन है। पैगंबर दे रोज़े दे कोल, कबर पाक दे कोल इस तरह उच्ची उच्ची बोलना, नारे मारने। और अल्लाह करम करे सऊदीया दी हुकूमत है, उन्होंने सही किया, उन्होंने पकड़िया नाल 60-60 हज़ार रियाल जुर्माना किया, 5-5 साल की कैद की है दी है। इन्हों का इलाज तो सी, इन्हों उड़ा दिता जाता। पैगंबर की जात की तौहीन है, नबी की जात के कोल उच्ची बोलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिल कौल। नबी अलैहिस्सलाम दी जिथे जात होए उथे उच्ची बोलन दी इजाजत, बोलो दे सही, उच्ची बोलन दी इजाजत। अल्लाह ने मैं जिंदगी दे सारे अमाल तबाह बर्बाद कर देंगा जेड़ा नबी दी जात दे कोल उच्ची बोलेगा। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। सोनिया तेरे हुजरियां दे पिछे खलो के जेड़े आंदे ने ना उखरुज अलैना या मुहम्मद, आंदे ने साडे वाल निकलो है मुहम्मद। सोनिया ते पागलां दा टब्बर है जेड़ा तेनू या मुहम्मद कह के पुकारे, वो पागल है। रब नू ते इन्नी तौहीन भी अपने नबी दी वारा नहीं खांदी। जे जाए कि नबी दे रोजे दे कोल खलो के नारे लाए जान और नबी दे रोजे दे कोल खलो के शोर पाया जाए, उथे अल्लाह ने उच्ची बोलन की भी इजाजत नहीं दी। दिन रात 70,000 फरिश्ता उस जगह के उत्ते आसमान तो अल्लाह दियां रहमतां लैके नाज़िल हुंदा है। किसी फरिश्ते नू उच्ची बोलन की उथे इजाजत नहीं। तू इंसानियत की गल करना है। पैगंबर की कितनी बड़ी तौहीन है, कितनी बड़ी बेअदबी है। ते जेड़ा नबी दा बेअदब है, गुस्ताख है, वो जहन्नम नू वासल किया जाएगा। ओदी सजा कतल है जेड़ा पैगंबर की तौहीन करता है। अल्लाह ताला इन्हां लोगों नू हदायत नसीब फरमाए। तो मैं बात कर रही हाँ कि नबी दी जात नालों आला जात कायनात के अंदर किसे दी है? बोलिए, नबी दी बात नालों आला बात किसे दी है? मैं दुनिया दे हज़ारा इमरान खान मुहम्मद दियां जुतियां तो कुर्बान कर दिया, हक फिर भी अदा नहीं हुंदा। मैं तेरी सियासत नू की करा जिथे नबी दी जात आ जाए, नबी दी बात आ जाए। कोई दुनिया दी सियासी पार्टी होए, कोई सियासी पार्टी पैगंबर दी जात का मुकाबला कर सकती नहीं। तवज्जो इधर मेरे वाल। तो मैं बात कर रहा सा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, हजरत अबू हुरैरा कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन्हां ने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया है ते 11 हिजरी च नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए। 3 साल 2 महीने का अरसा हजरत अबू हुरैरा मेरे पैगंबर दे नाल रहे ने, आप दी रफाकत च रहे ने। ते 3 सालां च ना शेख मौलाना सिद्दीक साहब इन्हां हजरत अबू हुरैरा ने 5374 हदीसां ज़बानी याद की थी। ते नबी अलैहिस्सलाम को एक दिन बैठे ने फतह हजरत अबू हुरैरा दियां सारियां हदीसां एक किताब च इकट्ठियां कीतियां गईयां ने। उस किताब का नाम है मुस्नद अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। साडी जमात के बहुत बड़े आलमे दीन उन्होंने इन्हां हदीसां नूं जमा किया है, हजरत अबू हुरैरा दियां सारियां हदीसां नूं। अल्लाहु अकबर। और उन्होंने हसन दर्जे की रिवायत आंदी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू किसी बात की नसीहत कर दियो। आका फरमाते ने अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर ते कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर ते कुरान सिखाया कर।
अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुरान पढ़ांगा, कुरान पढ़ावांगा, कुरान सिखांगा, कुरान सिखावांगा ते मिन्नू की अजर मिलेगा। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, तेरी कबर दे उत्ते पिलानागा, 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। देखो कुरान दे पढ़न पढ़ान दा कितना फायदा है। ते असी आने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, नहीं नहीं मौलवी जी कुरान पढ़ा के इन्हों मौलवी बना के भुखा मारना है। सही गल जे आंदे ने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाना मौलवी बना के भुखा मारना। मैं आख्या अपनी ईमानदारी ने दसो कभी को मौलवी भुखा मरदा वेख्या जी? मौलवी जदों मरेगा ओवरलोड हो के मरेगा, आफर के ते मर सकदा है। क्यों हाफिज आतो? हाँ जेड़ा मौलवी भुखा मरे वो मौलवी नहीं। हुण तो इन्नियां वसूल चूंगियां ने जिले टैक्स ने माशाअल्लाह। मौलवी मसला विछा लैंदा जो 40 आउंदा भी अल्लाह होर कोई अगों मर जाए हैं। ते कई मौलवी रहिंदे ही नहीं जे उन्हां पिंडां च। 41 बीए आरफ वाले दे कोल उत्थे मौलवी जवाब दे छड़िया आप ही। उन्हें कहा यार इनू तुसीं दुध भी देंदे सो, कणक भी देंदे सो, चौल भी देंदे सो, तो जवाब क्यों दिता है? उन्हें कहा जी सारा कुछ ठीक है, तुहाडे पिंड च 6 महीने हो गए ने बंदा ही कोई नहीं मरिया, तो इस वास्ते मैं जवाब दिता। उन्हें कहा जी इतने बाबे है ने बथेरे लगे फिरते ने, इन्हों आप ही एक नू मार लो ताकि तुहाडा शौक पूरा हो। यानी कि उलामा जेड़े खुताबा ने दीन दे आलिम ने, अल्लाह उन्हां दे रिज़क च कमी आउण देंदा, उन्हां नू रिज़क दी थोड़ आउण देंदा नहीं। आइए अपने बच्चों को कुरान दे हाफिज बनाओ। अगर चाहते हो मरण तो बाद कबर के अंदर सवाब दा TCS क़यामत तक जारी रहे, तेरा बच्चा दुनिया च कुरान सुनाएगा ते कबर के अंदर सवाब अल्लाह तेनू अता करेगा। हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी अखा तो नबीने ने ते बाप दुनिया तो फौत हो गया, ते बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा छड़िया। चलो कोई 2-4 कुरान दे पारे याद कर ले, सूरतां किते नमाज पढ़ा लेगा। और बाप दी जाने भला पेने कुरान दा हाफिज बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद सारा ही हाफिज बन जाना है। और पंजाब दे बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने। अगो इन्हां दे शागिर्द मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दे शागिर्द हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह। और मेरे भाइयों इतने अकाबिर शयूख इन्हां दे शागिर्द ने। ते बाप दुनिया तो फौत होया है, ख्वाब दे अंदर बाप मिलदा है ते आंदा है पुत्र दुनिया च कुरान तू पढ़ना है, जन्नत च दर्जे मेरे वदन डे ने। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे भाइयों कुरान की तलीम ना अपने बच्चों को आरास्ता कीजिए। आइए जरा गौर कीजिए ना, कुरान अल्लाह दे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान असा उतारे है, एदी हिफाजत भी असी करांगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिथे गल बड़ी अहम होए ना उथे लफ्ज़ इन्ना हुंदा है। अल्लाह ने अपने पैगंबर नू हौज़े कौसर अता करना है ते अल्लाह आंदे ने इन्ना आतईना कल कौसर। मैसी अपने नबी नू हौज़े कौसर अता कर दिता है। कौसर दा माना है कसीरे उम्मत अता कर दी है। कौसर दा माना है असी हौज़े कौसर अता कर दिता है, जिदा पानी बर्फ नालों ठंडा, दुध नालों चिट्टा, शहद नालों मिठा होएगा। जिहड़ा बंदा एक घुट पी लवेगा उन्नू जन्नत दाखिल होण तक भी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह सानू सारे हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमाए। आइए जरा गौर कीजिए। ते जिस रात च कुरान उतारना अल्लाह फरमाते ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र।
वमा अदराका मा लैलतुल कदर। अल्लाह फरमाते ने असी इस रात नू कदर वाली कुरान नू कदर वाली रात च नाज़िल कीता है। आइए जरा गौर कीजिए, रात भी कदर वाली जिस रात च कुरान आया है, वो महीना भी कदर वाला जिस महीने च कुरान आया है, वो बस्तियां भी कदर वालियां जिन्ना बस्तियां दे अंदर कुरान आया है। मैं ते कहांगा लोगों ओ हस्ती भी कदर वाली जिदे सीने ते कुरान आया है। इधर मेरे वाल वेख्या जे, लै नाज़िल करने वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़िल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लैके आउण वाला रूहुल अमीन है। ते मैं जिन्ना बस्तियां चाया इन्ना अव्वला बैतिन वुसिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ओ शहर हुदल लिल आलमीन ने ते जिस हस्ती दे सीने ते कुरान आया है, ओ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ नबी रहमतुल लिल आलमीन है, शहर हुदल लिल आलमीन है, लैके आउण वाला रूहुल अमीन है, नाज़िल करने वाला रब्बुल आलमीन है। ते कुरान खुद की है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान बजाते खुद ज़िक्रुल लिल आलमीन है। आओ एक होर अंदाज सुनना जरा कुरान दी शान। मैं कुर्बान जावा, एक कुरान बजाते खुद खैर है। खैर दा माना की है? बेहतर। खैर दा माना की है? अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान खैर है, नबी दी सुन्नत भी खैर है। जिस रात च कुरान आया वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदरी खैर। रात रातां विचों ओ बोलो रात रातां विचों खैर है, यानी बेहतर। मैं कुर्बान जावा जिस उम्मत वास्ते कुरान आया है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत उम्मतां विचों खैर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ओ लोगों कुरान दे पढ़न पढ़ा वाले दोवें ही खैर ने। की ने? दोवें ही खैर ने। खैर दा माना बेहतर है। अगे आइए, जिस जमाने च कुरान आया खैरुल कुरून करनी, वो जमाना जमानिया चो बोलो दे सही, वो जमाना जमानिया चो खैर है। ते जेड़े कुरान दी लड़ी च परोए गए वो भी खैर ही बन गए। है अबू बकर फैसलाबादियो कुरान ना मिले ते सिद्दीक बन गया है। उमर कुरान दी लड़ी च परोया गया फरूक बन गया है। उस्मान कुरान ना मिले ते जुन्नूरैन बन गया है। अली कुरान ना मिले ते हैदर कर्रार बन गया। मैं कुर्बान अबू हुरैरा कुरान ना मिले हाफिजुल हदीस बन जाता है। उबैदा इब्ने जर्राह कुरान ना मिले ने ते अमीनुल उम्मत दी डिग्री पा गए ने। हंजला कुरान ना मिले ते गसीलुल मलाइका दा तमगा पा गया। खालिद बिन वलीद कुरान ना मिले ने सैफ मिन सयूफिल्लाह दा लक़ब पा गए ने। है अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान ना मिले ते मुफस्सिर कुरान बन गया है। अमीर हमजा कुरान ना मिले ते सैयद शुहदा दा लक़ब मिल गया। जेड़े बिलाल कुरान ना मिले मुअज्जिन मुस्तफा बन जाता है। जेड़े उदों साहबी सन वो कुरान ना मिले सहाबी बन गए। ते जेड़े अज कुरान ना मिले वो वहाबी बन गए। की बन गए? ऊंची बोलो।
जेड़े अज कुरान ना मिले, ए कुरान दियां ही बहारां ने। हाँ वेख लै धड़ाधड़ लोग भाभी हो रहे। एक वक्त तो सी भाभी टावे टावे सन, लभना पैंदा सी भाभी किथे। बल्कि एक पिंड च ऐलान किया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, पिंड भाभी आया जिन्हें वेखना आ जाओ। ये सही गल दसना पिया। सारा पिंड इकट्ठा हो गया, तो एक बीबी बेचारी अम्मा वो इतने हथ रखिया उन्हें, तो दुआले फेरे लाए, हाँ हाँ उतरे आंदे भाभी आया, बेचारा ये भी बंदा ही है। गए वो दिन के मैं तन्हा था अंजमन में, अब मेरे रास्ता और भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडा दे पिंड, जिलियां दे जिले, डिवीजनां दियां डिवीजनां, सूबियां दे सूबे आले हदीस। कोई बस्ती ऐसी नहीं जिस बस्ती च एक भी आले हदीस ना होए। वो वक्त गए कि जदों असी नमाज पढ़ने आते ना, इथों मसीद भी धो के जाओ, जिथे नमाज पढ़ी। हुण मालूम दो जिथे मर्जी नमाज पढ़ो। हुण है कि नहीं, बोलो फर्क है कि नहीं, बोलो तो सही। अज तो 30 साल पीछे टुर जाओ, किनियां मसीतां सन फैसलाबाद, तो हुण हिसाब लाओ किनियां ने। आखिर भाभी वधे ने तो मसीतां वधियां ने। और इंशाअल्लाह लोकां ने भाभी होना ही होना है, मौलवियां ने मसीतां च बह के रोना ही रोना है। वो इंशाअल्लाह। हाँ पाकिस्तान दे सूबे जिले डिवीजनां सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ना भरे ने। हुण ते मक्का भी भरिया वहाबियां नाल, मदीना भी भरिया वहाबियां नाल, और जन्नत भी भरेगी वहाबियां दे नाल ही भरेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों एक सब कादा कमाल है कुरान दा। और बोलो कादा कमाल है। जो लड़ लगियां सो तर गईयां, ते पार सलामत गईयां। अल्लाह तुहानू सारियां नू कुरान हदीस दे लड़ लाए। उच्ची कह दियो। जो लड़ लगियां ओ तर गईयां, ते पार सलामत गईयां। जिसने रूह गर्दानी की थी, ते कम कीते मन मानी। ओ कदे ना पार सलामत गईयां, ते गर्क होइयां विच पानी। आओ लोगो टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर ना कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। सीधा रास्ता सड़क मुहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों, ते रहमत ठंडियां छावा। ते गल बड़ी बाकमाल आंदे ने, अल्लाह हनफी शाफी मालिकी हम्बली, ओए सारे छोड़ अकीदे। आजा सड़क मदीने वाली, आ दरबार नबी दे। जेड़ा छड़ तरीक नबी दा, नवा तरीक नकाले। ओ नहीं साडी उम्मत विचों क्या मदीने वाले। आइए एक होर अंदाज कुरान दी शान सुनना है। जड़ा कुरान है ए अजीम है। वलकद आतैना का सब मिनल मसानी वल कुरानल अजीम। कुरान अजीम है, ऊंची बोलो कुरान अजीम है। ते कुरान दे जेड़े लड़ लग गए ओ भी, जिन्ना बस्तियां चाया वो बस्तियां भी,
अजीम ने। ते जिन्ना कुरान नबी को पढ़िया जदों उन्हां दी वारी आई ते अल्लाह फरमाते ने उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आइए जिन्ना कुरान नबी को पढ़िया अल्लाह ने उन्हां दा इम्तिहान लिया ते अजर भी उन्होंने अजीम दे दिता है। एक होर मुकाम सुन लो ना, इत्थे भी लफ्ज़ अजीम आएगा। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। कुरान और सुनावा जेड़े कुरान दी लड़ी च परोए गए वो अजीम बन गए। अल्लाह फरमाते ने वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमुस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व युतीऊनल्लाह व रसूलहु। फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। अल्लाह अल्लाह कुरान दे बहार ना इन्हां दे सीनियां नूं अल्लाह मुनव्वर फरमा। उची कह दिओ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात। बाज़ुम कुरान आंदा जेड़े ओ लोग जिन्ना ना अल्लाह ने वादा कर लिया कादा जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन। फरमाया लोगो जन्नते अदन दा वादा कीता किन्ना नाल? बोलो बोलो किन्ना नाल? पैगंबर दे सहाबा दे नाल जेड़े कुरान दी लड़ी च परोए गए। अल्लाह फरमांदे ने असी उन्हां दे नाल वादा कर लिया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाहु अकबर व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आइए कुरान दा एक और मुकाम सो इत्थे भी लफ्ज़ अजीम आएगा वस्साबिकूनल अव्वलून। सुभान अल्लाह ना आख्या जे किते परचा ना हो जाए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। शाने कुरान हजरत मौलाना यूसुफ सूरी साहब। आइए जरा कुरान वल गौर कीजिए। जेड़े लोग कुरान दी लड़ी च परोए गए अल्लाह ने उन्होंने दुनिया च अजमत अता कर दित्तियां। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असी कुरान नू उतारिया एदियां हिफाजत असी करांगे। आइए मैं दसन लगा दिल्ली दा चौक है ईसाइयां दा पादरी है बहुत बड़ा
ईसाइयां दा पादरी है, अंजील नू मसाला इस किस्म का चाड़दा है, उस मसाले नू अग नहीं लगती। आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आजो इस मैदान चौक के अंदर असी अग ला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। अंजील नू इन्हें मसाला इस किस्म का चाड़िया जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब जेड़ी है सड़ जाएगी, जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा ने ते हदीस पढ़ा रहे ने, ते सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए शाह साहब को आए, शाह जी ईसाइयां दा पादरी ना दिल्ली दे चौक च बकवास कर रहे। शाह साहब ने हदीस तो उठे ते दिल्ली दे चौक च आ गए, उन्होंने कहा 10वें की आना? आंदा शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, ते मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। इत्थे अग जला लेने आ, मैं अपनी अंजील लै आना वा, इत्थे अग दे अंदर तुसी कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमता नाजल फरमाए। शाह साहब की आंदे ने तू आना कुरान अग च सुट दई है, साडी गैरत ईमानी है गवारा नहीं करती कि कुरान अग च वगा दई है। असी ते कुरान नू बेवुजू हाथ लाना पसंद नहीं करते, तू आना अग च सुटिए। असी कुरान नालों उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान वाल कंड करके चलनी बर्दाश्त नहीं करते। तू आना अग सुरना, एवें नहीं होना। अंजील तेरी है कुरान मेरा है, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै। जेड़ा झूठा होएगा अग च छाल तू भी मार दे मैं भी मार देना वा। जेड़ा झूठा होएगा सने किताब भी सड़ जाएगा, जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब भी बच जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक चो नस पिया, आंदा अगर मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मर्दे मुजाहिद जिंदा में जेड़ा मसाला अंजील नू चाड़ के आया सा वो अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। फिर मनो ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक अंग्रेज ते यहूदी बैठे ने, ते अंग्रेज यहूदी नूं आंदा कोई ऐसा तरीका दस मैं मुसलमाना दे गालिब आ जावां। उदों ना मुसलमान तादाद के लिहाज नाल थोड़े सन ते लेकिन है गालिब सन। हुण तादाद के लिहाज नाल मुसलमान ज्यादा ने, है बोलो मगलूब ने। थोड़े सारियां दी जड़ी रस्सी है ना अमेरिका दे हाथ च, यहूदियां दे हाथ च। वो जदों चाहते ने थोड़े पाकिस्तान का तेल वधा देंदे ने, चीनी वधा देंदे ने, कदी कोई चीज वधा देंदे ने, क्योंकि हाँ करज चो ना कोई लेना होया, मकरूज चो यहूदियां दे होए, फिर मर्जी तो उन्हां दी चलनी। लेकिन उदों मुसलमान तादाद के लिहाज ना थोड़े सन, है गालिब सन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरा होकर। अज कुरान नू छड्डिया ताई ते महंगाई जान नहीं छड्डदी, कुरान नू छड्डिया ताई ते बदअमनी दा शिकार आ, कुरान नू छड्डिया ताई ते असी मकरूज हो चुके हैं, कुरान नू छड्डिया ताई ते इस मुल्क के अंदर बदअमनी दा मुल्क शिकार हो चुके हैं। कतलो गारत आम है, गुनाह आम ने। ये कुरान दे छड्डन दी मेन वजह है, जेड़ी कौम कुरान नू छड़ देंदी है अल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म दियां इम्तिहानात ते अजमैशां च पा देंदे ने। अज कुरान नू छड्डिया, कुरान कहंदा नमाज पढ़ो, असी नहीं पढ़ते। कुरान कहंदा सूदी कारोबार ना करो। किन्ने लोग ने जेड़े सूद लै भी रहे ने दे भी रहे। कुरान कहंदा बुढ़े मां बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। किन्ने लोग ने जेड़े बाप नू गालियां देंदे। कुरान कहंदा ज़कात दिओ, नहीं देंदे। बड़े बड़े मालदार ने जेड़े ज़कात नहीं देंदे। कुरान कहंदा यतीमां दा माल ना खाओ। किन्ने लोग ने जेड़े भतीजियां दा हक खाए, भांजियां दा हक खा के बैठे ने। यतीमां दे मालां ते कब्जा कीता जा रहा है। कुरान नू छड़ दिता है,
अज हर मुसलमान परेशान है। यहूदी कुरान थले रखदा है, उत्ते अपना पैर मारदा है, आंदा जब तक इन्हां को कुरान मौजूद है तो इन्हां ते गालिब नहीं आ सकता। अंग्रेज की आंदा है, ये ते गल ही कोई नहीं, मुट्ठी भर मुसलमान ने इन्हां दे घरां दे विचों मसीतां दे विचों कुरान दे नुस्खे इकट्ठे करो, एक मैदान च रख के अग ला देंदा है, बड़ा राजी बैठा है। हुण इन्हां दे कुरान मैं जला छड़े ने, हुण मैं अनक इन्हां ते गालिब आ जावांगा। सुबह सुबह दा टाइम है, मस्जिद दे कोलों दी एक अंग्रेज दा वजीर गुजरदा है, मस्जिद दे सेब दे अंदर उम्र 9 साल दी है, अखां तो नबीना है ते अल्लाह दे कुरान दियां कुरान दा हाफिज तलावतां पिया करदा है। अंग्रेज नू जाके दा वजीर आंदा है, तू मुसलमाना ते गालिब नहीं आ सकदा। क्यों? इन्हां दे नुस्खे ते जला लवेगा, इन्हां दे सीनियां चो कौन कढेगा? अब वेखो ना, हुण मसीतां थोड़ियां दे हाफिज, एक वक्त वही हाफिज लभना पैंदा सी, हाफिज तरावियां वास्ते लभना पैंदा। हुण एक हाफिज सुनांदा, पिछे 3-3 सामे खलोते ने, मसीता ही को नहीं। बोलो हाँ, मस्जिद लभनी पैंदी। एक कुरान का एहसास है, बच्चे ही नहीं बच्चियां भी कुरान दियां हाफिज़ां ने, बीने ही नहीं नबीने भी कुरान दे हाफिज ने, जवान ही नहीं बुढ़े भी कुरान दे हाफिज ने। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने उम्र 85-86 साल हो गई है, अजे तक मसला सुनाते रहे। देखो कितनी बड़ी बात है, बुजुर्ग हो गए ने, हर साल उन्हें मसला सुनाना है, सारिया मसरूफियात नूं तरक करके। और उन्होंने दादा जी मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गल मैनूं याद आ गई, उन्होंने नाते ना सुन लो। शबान दे आखिरी अयाम घर आए ते मां दी पुत्र हाफिज़े कुरान को मिलिया ही तरावियां वास्ते, अम्मा अज लभण जाना है। ते मां बड़ी आपदीदा हो के ना आंदी, पुत्र मेरा बड़ा दिल करदा सी कि बर्रे सगीर पाको हिंद तेरे वर्गा आलम को नहीं, ते तू कदी कुरान सुनांदा ना मुसल्ले ते तेरी मां पिछे खलो के तेरा कुरान सुनदी। अल्लाहु अकबर। ते नाल मार हो भाई, ते वाकयाता नहीं, मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी जैसा आलम बर्रे सगीर पाको हिंद कोई नहीं सी। रात नूं फितना जन्म लैंदा सी, मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी सवेरे उहदा जवाब देंदे सन। जदों मिर्जे ने दावा किया ना कि मैं ईसा बन के आया, ते मिर्जे दे उस दावे दा जवाब हयाते मसीह दी शक्ल च किताब लिखी मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह ने 1903 के अंदर। शहादतुल कुरान जिदियां 2 जिल्दां ने, उस किताब का दिबाचा पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ वाले ने लिखा है, और वो दिबाचे च लिखदा है कि अज तो बाद क़यामत तक हयाते मसीह दे किताब लिखी जाए ना भी जाए ते मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी दी शहादतुल कुरान ही काफी है। नारे तकबीर, अकाबरीन अहले हदीस, अज़मत कुरान, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, हाजी मोहम्मद अमीन साहब। और मेरे भाई जरा गौर कीजिए, मैनू याद आया मिर्जे दियां 2 किताबां दा जवाब तईदे इस्लाम दे नाम ना इजाला ओहाम फतह इस्लाम, मिर्जे ने 2 किताबां लिखियां 1891 के अंदर, और उहदियां 2 किताबां दा जवाब सब तो पहले जिस हस्ती ने दिता है वह भी अहले हदीस आलमे दीन मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जवाब दिता, मिर्जिया तू कहना मैं ईसा बन के आया, लेकिन ईसा ने ते दमिश्क के अंदर मीनारे ते नाज़िल होना है, तू ते हिंदुस्तान की बस्ती कादियान च पैदा होया है, उन्होंने मौत आनी है अरब के अंदर, जनाजा मस्जिद नबवी के अंदर, कबर नबी पाक के कदमां के अंदर रौज़ा रसूल च बननी है, पैगंबर की हदीस है, ते तू आना मैं इस ईसा बन गया आया, और तेरा मरना ते अरब के अंदर मक्के मदीने दूर की गल है, मेरी पशीन गोई है, तू मक्का भी नहीं वेख सकेगा, मदीना भी नहीं वेख सकेगा। इस पशीन गोई तो बाद मिर्जा 1898 के अंदर मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने पशीन गोई की थी, ते मिर्जा 10 साल जिंदा रहा, कि ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया।
ये सब तो पहले किताब का जवाब किन्ने दिता है? अहले हदीस आलमे दीन। और अगली बात आओ सामने, सब तो पहले बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर नबी दी सीरत ते जिन्हें किताब लिखी वो भी अहले हदीस आलमे दीन मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मां नूं आंदे ने, अम्मा चुप कर, आंसू पूंजे, मां दुआ कर। पहले रोजे पहला पारा याद किया, रात तरावियां ही सुनाया, दूजे रोजे दूजा पारा, तीसरे रोजे तीसरा पारा, फैसलाबादियो रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। अजे आंदे भाबियां च वली कोनी है तो वड्डा वली किहड़ा जे? वो बोलते नहीं। थोड़े हाँ वली वो हुंदा जिहड़ा लक्को ला ले अद्धा वली, पूरा ला ले पूरा ही वली, इस तरह ही है ना। लेकिन नहीं, इस तो बड़ा वली कौन है? 30 दिन के अंदर कुरान पाक ही वज़ कीता है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह पीर मेहर अली शाह नूं मिलने वास्ते गए, उस इलाके गए, मिलने वास्ते गए। असर दी नमाज का टाइम है, पीर मेहर अली शाह आंदा है, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह, नमाज तुसा असर दी पढ़ानी है, अज पीर मेहर अली शाह थोड़े मगर नमाज पढ़ेगा। जेड़े सन्ना मुरीदीन कहन लगे लै भाभी दे पीछे साड़ी ते नहीं होंदी, उन्हें सारे मुरीदां नूं इकट्ठा किया, उन्हें कहा दुनिया कोई ऐसा बंदा लियाओ जिन्हें 30 दिन ही कुरान हिफ्ज़ कीता है। कोई मिसाल पेश करो। एक कुरान का एहसास है कि पैगंबर दे दौर के अंदर 10,000 कुरान दे कारी ते कुरान दे हाफिज सहाबा सन और 1,34,000 सहाबा ने मेरे नबी दे कोलों कुरान बह के पढ़े। और इस कुरान के अंदर दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं। अल्लामा इब्ने अरबी लिखते हैं अपनी किताब 70,000 उलूम अल्लाह ने कुरान च बयान किए ने, और तमाम किताबां दे उलूम इकट्ठे करके अल्लाह ने अपने कुरान च बयान किए ने। साइंस कुरान के अंदर है। यह जी टेक्नोलॉजी थोड़ी बन रही है, अंग्रेज बना रहे है, वो कुरान के विचों बना रहे है। जहाज कुरान के विचों बना रहे है। कुरान तेरा है, फायदा अंग्रेज चुक रहे है। जिन्ना इल्मे तारीख कुरान के अंदर है, मुस्तकबिल कुरान के अंदर है, माजी कुरान के अंदर है, रियाजी कुरान के अंदर है। केड़ा आलूम है जिहड़ा अल्लाह पाक ने अपने कुरान च बयान नहीं किया। लेकिन मसला है असी कुरान नूं सिर्फ पढ़ने खाने थे, असी कुल्लां दे पढ़ने वास्ते रखे, अमल करने वास्ते नहीं, कुरान नूं पढ़ने वास्ते नहीं। मेरे भाईओ कुरान दी तलावत करया करो। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, केड़ा बंदा है जेड़ा एक ऊठनी गब्बन लेना चाहता है। सुबह सुबह सहाबा कहन लगे अल्लाह दे रसूल क्यों नहीं, असी लेना चाहते हैं। फरमाया सुबह सुबह कुरान दी तलावत करया करो। एक ऐत दे इवज दे अंदर अल्लाह एक ऊठनी दा सवाब अता कर देंगे। एक ऊठनी गब्बन ओदा स्वाब अल्लाह देंगे। एक ऊठनी, एक कैद, एक ऊठनी, ते जिन्नियां आयतां पढ़ोगे अल्लाह उन्ना ही स्वाब अता करेंगे। आइए जरा गौर कीजिए, ये कुरान जेड़ा असी उतारे है, कुरान शिफा है, कुरान गज़ा है, कुरान दवा है। जेड़े जेड़े कुरान दी लड़ी च परोए गए अल्लाह पाक ने उन्होंने दुनिया च भी इज्जत अता कर दित्तियां और आखिरत के अंदर भी इज्जत अता कर दित्तियां। आइए मैं पैगंबर दी एक हदीस लगा सुनान, हैरान हो जाओगे। मेरे पैगंबर दी हदीस सुन लो। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, क़यामत दा दिन होएगा, 3 बंदे ऐसे ने जिन्हां क़यामत दी घबराहट भी नहीं होएगी। सलासतुल्ला यहूलो हुमुल फज़उल अकबर, जदों बड़े बड़े घबरा जाएंगे। 3 बंदे ऐसे ने जिन्हां अल्लाह घबराहट नहीं देगा। अगे सुनो, वला यनालुहुमुल हिसाब, अल्लाह इन्हां 3 बंदियां नूं बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल कर देगा।
पहली गल इन्हां नूं मैदाने महशर च घबराहट नहीं होएगी। दूजी गल अल्लाह इन्हां कोई हिसाब ही नहीं लेगा, बगैर हिसाब तो अल्लाह जन्नत दे देंगे। तीसरी गल फरमाया वहुम अला, फरमाया मुसीब मिस्किन, अल्लाह इन्हां लोकां नूं मैदाने महशर दे अंदर कस्तूरी दे मिंबरां ते बिठाएगा। कितनियां गल्लां हो गईयां। इन्हां नूं मैदाने महशर दी घबराहट भी नहीं होएगी, अल्लाह ने इन्हां नूं पुछना भी नहीं, हिसाब भी नहीं लेना, ते अल्लाह कस्तूरी दे मिंबरां दे उत्ते इन्हां नूं बिठाएगा। कौन लोग ने? तीन बंदे केड़े ने? फरमाया राजुलुन करा अल कुरान, ओ बंदा जेड़ा कुरान पढ़दा है, कुरान दी तलावत करदा है, दिन रात कुरान पढ़दा है। आइए कुरान दी तलावत करया करो। कुरान पढ़ने वाला, कुरान दी तलावत करने वाला, इनू क़यामत दे दिन मैदाने महशर दे अंदर घबराहट भी नहीं होएगी। इस बंदे नू अल्लाह इस बंदे दा हिसाब भी नहीं लैणगे। अगे तीजी गल अल्लाह इनू कस्तूरी दे मिंबर ते बिठाणगे। ते दूसरा बंदा केड़ा है? राजुलुन अम्मा कौमन वहुम रासून, ओ इमाम ते कारी, ओ कुरान दा कारी ते हाफिज जेड़ा इमामत करांदा है, लोकां नू नमाज पढ़ांदा है, ओदे मुक्तदी ओदे ते राज़ी ने। अल्लाह इस इमाम ते कारी दा भी हिसाब नहीं लैणगे, इनू कस्तूरी दे मिंबर ते बिठाणगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनू क़यामत दे दिन कोई घबराहट भी नहीं होएगी। ते तीसरा बंदा केड़ा? राजुलुन, फरमाया लोगो अल मुअज्जिनो, अजान देने वाला मुअज्जिन जेड़ा है, जेड़ा मस्जिद दे अंदर आके अजान देंदा है। आका फरमांदे ने जिन्ने 12 साल अजान दिती है बगैर उजरत तो, क़यामत नूं ए मुअज्जिन आएगा। अल्लाह पाक कहणगे ओ बांगिया जा, जन्नत के दरवाजे खुले नहीं, डायरेक्ट ही दाखिल हो जा। इन मुअज्जिन नूं भी अल्लाह कस्तूरी दे मिंबर ते बिठाणगे। इस मुअज्जिन दा हिसाब भी नहीं लैणगे। अल्लाह इनू कोई घबराहट भी नहीं होएगी। अगे आइए ना, फरमाया जेड़ा इंसान चाहता है अल्लाह अल्लाह दुनिया के अंदर, एक बंदा ओ है जेड़ा कुरान पढ़ रहा है बह के, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है। एक बंदा ओ है जेड़ा दुआ कर रहा है। तीसरा बंदा ओ है जेड़ा नफल पिया पढ़दा है, ये नफलां च मंगदा है, दुआ करदा भी मंगदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बंदा कुरान पढ़दा मंगदा नहीं, दुआ नहीं कर रहा, लेकिन कुरान ही पढ़ी जा रहा है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा मंगदा दुआ करदा वो मंगदा पिया ते रब ने देना है। एक बंदा नफलां च मंगदा पिया, एक बंदा कुरान पढ़ी जा रहा, फैसला पादियो दुआ नहीं कर रहा। आका फरमांदे ने कुरान पढ़न वाले नू अल्लाह बगैर मंगन तो ही अता करी जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी आया, कहन लगा अल्लाह रसूल, मेरा जिहड़ा छोटा भाई है ना, वो घर च कुरान ही पढ़ी जाता है, तो उन्होंने बुला के कहो मेरे ना कोई काम शाम भी करे, सवेरे कुरान पढ़ लिया करे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने और मेरे परवानिया, तेरा छोटा भाई घर च कुरान पढ़दा है, ओदे कुरान पढ़न की वजह तो अल्लाह तेनू रिज़्क दे रहा है। एवें ना क्या करो मैं असरा ते मैं ये ते मैं वो। अगर थोड़ी बीवी घर च कुरान पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, नवाफल पढ़ती है, अल्लाह ओदे कुरान पढ़न की वजह तो थानू रिज़्क देंदा है। पर बीवी नेक होए तो फिर ही है, बोलते नहीं। बीवी खिदमत गुजार होए, नेक होए, फिर ही गल बनती है। आइए मैं आगे चलना, एक हदीस और सुन लो, बड़ी कमाल दी हदीस है। नबी दा एक सहाबी आया, कुरान पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम को, हदीस दे चंद सबक पढ़े, घोड़े ते सवार होया ते वापस जा रहा है। अगे जाके ना घोड़े तो डिग्गा, ओदा मनका टुटा, जान निकल गई। नबी अलैहिस्सलाम वेंदे ने, भाई आपने फरमाया इनू उठा के उरा लियाओ, भाई ये दीन दा तालिब इल्म सी, कुरान सीखन आया सी। आपने ओदे सिर नू ना अपनी गोच च रखिया, गोच ते नाल ही आका पीछे हट गए। सहाबा ने अल्लाह रसूल दे सिर नू तुहां गोच ते रखिया ते पीछे क्यों हट गए? फरमाया दीन दा तालिब इल्म है ना, कुरान पढ़ना आया सी, हदीस पढ़ना आया सी, ते जन्नत दे फरिश्ते जन्नत दे विचों लिया के ना फल इहदे मूँह च पा रहे ने। मैं पिछे तां हटिया किते मैं मुहम्मद विच रुकावट ना बन जावां।
ये कोई छोटी गल नहीं। आ जिहड़े सफा ते बह के निके निके तालबे इल्म पढ़ते ने ना, अल्लाह इन्हां दे पैरां थल्ले आसमान ते नूरी मलैका अपने पर विछांदे ने, और हवावां चुडन वाले परिंदे इन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ करदे ने, समुद्रां च मच्छियां इन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ करदियां ने, कीड़ियां अपनियां बिल्लां दे अंदर इन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ करदियां ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों आइए तर्जमा भी हो जाए। ओदे लबां उत्ते रब बोलदा है, ओदे लबां उत्ते रब बोलदा है, सोना रहमत मोती रोलदा है, ओदा बोलना यारो को कुरान आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया। ते गल बड़ी प्यारी है, लोकी पूजते सन पे कबरानू, नाले शजरानू नाले हजरानू, इन्हां दर दर दे पुजारियां नू एक दर ते सोना झुकाना आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मैं क्यों ना कह दिया, अपनिया दियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू कबरां दे विच पूरिया जांदा सी, उन्हां बेबस ते मजलूमां लई सोना रहमत दा पैगाम आया। आइए जरा गौर कीजिए, फिर मैं आगे भी बढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन लोग ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपने कुरान की वजह तो इज्जत दित्तियां। कुरान आया जेड़े पुत्तां दे पुजारी सन अल्लाह दे पुजारी बन गए। कुरान आया जेड़े बदकार ते जानी सन वो लोगों दी इज्जतां दे मुहाफिज बन गए। जदों कुरान आया, कुरान पढ़िया गया, जेड़े लोग राहजन सन और रहबर बन गए। जेड़े जो लोग चोर ते डाकू सनो मुफसरे कुरान बन गए। ये अल्लाह दे कुरान दी तासीर है। हुण मैं सही बुखारी दा एक वाकया लगा सुना दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कैद रजी अल्लाह अन्हु, उम्र इन्हां दी 6 साल, ते इन्हां दा दिल करदा मैं नबी दी नमाज तहज्जुद वेखां। उम्र किन्नी? 6 साल। ते नमाज तहज्जुद दा शौक वेखो किड्डा वड्डा है। उम्र 6 साल। साडे बच्चे जेडे 6 साल दे ने इन्हां नूं पता ही नहीं। इन्हां नूं अलबत्ता मोबाइल दा जरूर पता है। अब्बे दा मोबाइल किते खराब हो जाना ना, बाबूरा इधर मेरे हल करे ना जरा, मैं तेन हुणे ठीक कर देना। क्यों भी? अल्लाह अकबर। लेकिन पूछो पुत्र नमाज आउंदी है? अब्बा जी वो तो नहीं आउंदी। खाना खान दी दुआ आउंदी है? नहीं। बाथरूम च जान दी दुआ होंदी? नहीं। सौन दी दुआ होंदी? नहीं। इधर 6 साल दी उम्र ते शौक है नबी दी नमाज तहज्जुद वेखा। आका नमाज घर पढ़ते ने। ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने इसे दौरान मेरी सकी खाला हजरत मैमूना नबी दे निकाह च आ गई। तो मैं कहा खाला जी जो खालू जी की वारी थोड़े हल होए ना तो मैनू जरूर दसिया। क्यों जी? हाजी राशिद साहब खलो ही रहे हो, बह जाओ। अच्छा अल्लाह मजा आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आंदे ने मैं खाला दे कर खालू जी आ गए। हुण खालू भी बन गए ना, कि चचाजाद भाई भी सन। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। थोड़ी देर बाद अद्धी रात नूं आका उठे, लोटे च पानी पाया, आपने वुजू किया, मसवाक की, वुजू किया, नफल नीत ले। आंदे ने उम्र 6 साल दी है, मैं नबी दा क़याम वेना पिया, आप दे रुकू सजूद वेना। 2 नफल पढ़ते ने, आप लेट जाते ने। थोड़ी देर गुजरी, फिर आका अलैहिस्सलाम उठे, उवें ही लोटे च पानी पाया, उवें ही वुजू किया, फिर नफल नीत ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं भी वुजू करके जग्गां दे पीर दे खब्बे पासे आन के खड़ा हो जाना वा। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे पैगंबर ने इधर मेरे अल वेखो, इथों कन तो फड़िया ते बैक साइड तो अपने सज्जे पासे कीता। आंदे ने 2 नफल नबी ना खलो के पढ़े, जिंदगी च इन्ना मज़ा नहीं आया जिन्ना पैगंबर ना खलो के नमाज पढ़न का मज़ा आया।
आका जो फारग फरमाया वे अब्दुल्ला जो इमाम ते मुक्त दी कला होई इमाम दे सज्जे पासे खलोना खब्बे पासे नहीं खलोना। ये हदीस सारी जिंदगी मैनू नहीं भुली। वो जड़ा लोटा सी ना पानी वाला जड़ा बार बार भरना पैंदा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं भर के ना उत्थे ही रख दिता ते आप उठे तो वेख्या लोटा भरिया। मैमूना तू भरिया? अल्लाह रसूल मैं नहीं भरिया, बच्चे ने भरिया होएगा। ते जग्गां दे पीर में हाथ चुक ले, वेखो लोटा ही काम कर गया, बोलते नहीं। इस तरह हाथ चुक ले आंदे ने अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू कुरान दा इल्म दे दे, दीन दी समझ दे दे। आंदे ने नबी ने दुआ की थी। ये हुण इत्थों शेके भी निकलदी है ना, बच्चे थोड़ी खिदमत करन, बजुर्गां नू चाहिदा उन्हां नू दुआवां देण, बोलदे नहीं। दुआवां दिया करो अपने बच्चों नू। बाप की दुआ औलाद के हक च अल्लाह रद्द नहीं करते। जेड़े बाप हो अपने बच्चों वास्ते दुआ करया करो। ते जेड़ी औलाद है नौजवान बैठे ने, जो बाप ते मां जिंदा होन उदों दुआवां कराओ, ते जो मर जान फिर उन्हां वास्ते दुआवां करो। ए हक हुण नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन अब्बास नू 12 साल की उम्र च मुफस्सिरे कुरान बना दिता। इवें दी तफसीर करते सन कि कोई सहाबी बुढ़े तो बुढ़ा भी इवें दी तफसीर नहीं सी करदा। ते हजरत उमर ने जब मुफस्सिरे कुरान बने ना, ते हजरत उमर ने इन्हां नू अपना मशीरे खास बना लिया। मशीरे खास का उहदा बड़ा वड्डा है। ते सहाबा ने इतराज किया। हजरत खालिद बिन वलीद, दीगर सहाबा। खालिद बिन वलीद कौन ने? जिन्हें 120 जंगा लड़ियां ने, 87 जख्म हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म ते तीरां तलवारां दे सन। पूरी जिंदगी मैदानां च लड़दियां लंघ गई, ते जदों मौत आई तो उदों बिस्तर ते आई। अल्लाहु अकबर। शहादत की मौत दी तभी मौत फौत होए। ते खालिद बिन वलीद आंदे उमर यार ऐ की कीता ही? आ निक्के जे बच्चे नू एडा वड्डा ओहदा दे छड़िया। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने जेड़े जेड़े गल्लां करदे हो ना वो सारी मस्जिद नबवी चाहिए। सारे सहाबा जमा हुए, मस्जिद नबवी फुल हो गई। हजरत उमर आंदे ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरत की तफसीर बयान करो भाई की है। कोई इस सूरत की कुछ तो तफसीर बयान करता है, कोई करता है। एंड ते हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने अब्दुल्ला इस सूरत की तफसीर बयान करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने ये सूरत मेरे मुहम्मद की मौत का स्नेहा लैके आई है। जो ये तफसीर बयान करती दो लफ्जा जी खालिद बिन वलीद विच उठे, कहने लगे जनाब मैं अपने अल्फाज वापस लेना। इधरों सहाबा उठे मैं अपने अल्फाज वापस लेना। इधरों एक सहाबी उठे मैं अपने अल्फाज वापस लेना। ते नाल साडा मुतालबा है कि मस्जिद नबवी के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए, ओदे अंदर कुरान दा इल्म ते तफसीर पढ़ाने वास्ते 12 साल का लड़का अब्दुल्ला बिन अब्बास पढ़ाए। ये सानू कुरान की तफसीर पढ़ाएगा। असी चिट्ठियां दाड़ियां वाले सहाबा दे को कुरान की तफसीर पढ़ांगे। ऐ जे इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। जेड़े जेड़े कुरान दे नाल मिल गए वो चलते जमीन ते ने, उन्हां दियां जुतियां दा खड़ाक जन्नत च जा रहा है। जेड़े कुरान ना लड़ी च लग गए ना, अल्लाह ने उन्होंने दुनिया च मुकाम अता कर। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन। यार जिन्ने भी कुरान दे कारी ने इन्हां दी इज्जत तौकीर क्यों कर दे हो? हाफिज अहमद साहब ने कुरान सुनाया, इन्हां दा अदब क्यों करने? इन्हां दे सीने च कुरान है। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी आसफ इकबाल साहब तशरीफ फरमा ने, अल्लाह ताला इन्हां नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। इन्हां दी इज्जत एहतराम अदब क्यों करने कि कुरान दे कारी ने। मेरा अदब क्यों करते हो? मेरे वास्ते दुआवां क्यों करते हो?
मेरे सीने च अल्लाह दा कुरान है, वरना मेरे वर्गे तो कई भौंदे फिरते ने, उन्होंने कोई चाह दी प्याली नहीं पुछदा, बोलते नहीं। लेकिन अल्लाह दे कुरान दे खादिम किते उन्हां वास्ते नाश्ते, किते रोटियां, किते सरियां दा इंतजाम, ये कुरान दी बरकत ने। क्यों जी हाफिज साहब, हाफिज आतफ साहब सानू सरगी करांदे ने 3 बजे असीं खाना शुरू करने ते 1 घंटा ही खांदे ही रहने हैं। कभी कोई चीज आ रही है, अल्लाह इन्हां दे दस्तरखान नूं होर वसी करे, उच्ची कह दो आमीन। उलामा दी शौक और ज़ौक ना मेहमान नवाजी करना वो लोग करते ने जिन्हां दे वडेरे उलामा दे अदब करते ने, उन्हां दे बैक साइड ते उन्हां दा कोई वड्डा जिहड़ा उलामा नाल प्यार करदा है। वरना अज ते तुहानूं पता है, मैं एक थां तकरीर करन गया, उन्हां कहा जी आह मौलवी नूं कहा तनख्वाह 10 किन्नी लैनी है, पर रोटी तू अपनी खानी है। इस तरह ही है ना, रोटी खान तो साडे घरों खुसरे खा जान, डूम खा जान, कंजर खा जान, पर मौलवी ना खाए, बोलते नहीं। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी अबू जर तेरा माल खान ते नेक लोग खान, अल्लाह दे रसूल ओदा की फायदा होएगा। फरमाया जदों रोटी खाणगे ना तेरे घरों ते वो हाथ उठा के तेरे वास्ते दुआ करनगे, ते अल्लाह उन्हां दी दुआ नूं रद्द नहीं करता। इस वास्ते मेरे भाइयों अज दी रात का यह पैगाम है कि अपने बच्चों नूं कुरान दे, बोलो तो सही यार, इंजीनियर बनाओ मैं को मुनकर नहीं, डॉक्टर बनाओ मैं को मुनकर नहीं, बोलो इन्हों वकील बनाओ, जज बनाओ, मैं कदों कहना कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इनू जज बनाया, वकील बनाया, इनू तू इंजीनियर बनाया, तेरी मैयत अगे पई है, तेरे बच्चे नू जनाजे दी दुआ भी नहीं आउंदी, तेरे लखा लगे किस खाते च गए। अगले दिन एक डॉक्टर है मेरा MBBS सी यार सी, वो फौत होया, उसका पुत्र भी अगों MBBS, हुण प्यो की मैयत को खलो के पता की आंदा है, अब्बा दुनिया दी डिग्रियां ते दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। ये लखा लगे किस खाते च गए यार। वो बंदा कितना खुश नसीब है जिहदी मैयत अगे पई है ते पुत्र रो रो के दुआवां कर रहा है। दसो ना, तफसीर कबीर के अंदर इमामे राजी लिखते ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सही सनद ना कब्रस्तान चो गुजरते ने पे, वेख्या कबर दे विचों अग शोले पई मार दी है। अल्लाह मेरी अख ने अज तक इवें दी अग नहीं वेखी। अल्लाह 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 फरमाया ईसा जो वापस आओगे फिर दसांगा। वापसी आए कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जांदियां नार आउंदियां गुलजार। नार क्यों बनाई? फरमाया ये नहीं दसना मैं नार क्यों बनाई, ये गुनाह की सन्नाना, मैं ये दसना ईसा के गुलजार क्यों बनाई। ये मरण तो बाद बच्चा पैदा होया है। अज ये बच्चे ने तोतली जी जबान चो बिस्मिल्लाह पढ़ी है। ये बच्चे ते बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़े है। बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े तो प्यो दी कबर ठंडी हो जाए, बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। बोलते नहीं होना। और एक कुरान दी तलावत बिला नागा करो। सही गल जी, बिला नागा। थोड़े फैसलाबाद का वाकया है कि एक मौलवी साहब की एक अफतारी रखी तो वो ना कोल रियाल पे सन, उन्हें फड़ के ना कुरान कोल पिया सी उहदे च रख दिते रियाल। अफतारी का टाइम सी, रियाल वो कुरान फड़ के उन्हें बारी च रख छड़े। वो हुण बाद जिन्हें अफतारी कराई ना लै मौलवी नाले अफतारी कर गई ते नाले साडे रियाल भी लै गए। उन्हें पूरा साल उहदा तवा लाया। साल बाद उन्हें फिर सद लिया, उन्हें फिर वो भी पैसे कोल रखे, लेकिन उदों कुरान नहीं सी पिया। उन्हें कहा भैया थोड़े पैसे पे ने। वो कहने लगे मौलवी साहब पिछले साल लै गए, हुण भी लै जाओ। तो मौलवी साहब चीखा मार के रोन लग पे, रोन लग पे, उची 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 रोन लग पे। उन्होंने पूछा मौलवी साहब रोंदे? उन्हें कहा रोंदा मैं इस वजह तो नहीं कि तुसा मेरे ते बदगुमानी रखी है पूरा साल। रोन मैनू इस गल दा आ रहा है कि पूरा साल हो गया, उस सामने बारी च कुरान पिया, तुहां कुरान थुल के ही नहीं वेखिया। साडे घरां च हुण कुरान पूरा पूरा साल पे उत्ते मिट्टी पई रहिंदी है, नहीं पढ़ते। है हुण रमजान च कुरान पढ़िया, पूरा साल छुट्टी है, कुरान नहीं पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रमजान च कुरान की तिलावत की है, बाद च नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रमजान च रोजे रखे ने, पूरा साल छुट्टी। और भाई रमजान तो इलावा नबी ने 6 रोजे शवाल दे रखे ने, अयामे बीज हर महीने दे 3 रोजे रखे ने।
फिर सोमवार जुमेरात का रोजा नहीं छड्डिया, यकम जुल हज तो 9 जुल हज तक आपने रोजे नहीं छड्डे, शबान का पूरा महीना रोजे रखे ने, यौमे अशूरा यौमे अरफा का रोजा रखे है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा साल रोजे रखे ने, सिर्फ रमजान ची नहीं। रमजान ची कुरान नहीं पढ़िया, पूरा साल पढ़िया। रमजान ची दुआवा नहीं कीतियां, पूरा साल कीतियां ने। रमजान ची अल्लाह दे राज खर्च नहीं कीता, पूरा साल कीता है। रमजान के अंदर ही चुगली गीबत गाली तो परहेज नहीं कीता, पूरा साल कीता है। उतो आवाज आती है, रमजान जैसी जिंदगी तू बना लै, ईद जैसी मौत मैं दे दिया। वो ये कुरान की बरकत है और ये अजमत एक और हदीस सुन लो, हैरान हो जाओगे। फतावा दीनुल खालिस की जिल्द नंबर 6 है। मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़हुल्लाह उन्होंने उन्होंने लोगों का जिक्र किया जिन्होंने मरण तो बाद कबर की मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले उन्होंने अंदर अंबिया दे वजूद ने, शुहदा दे वजूद ने, औलिया दे वजूद ने। उन्होंने कुरान का हाफिज, कुरान का कारी भी है, दुनिया तो फौत हुंदा है। वा औहा इलल अर्ज़ ला ताकुली लहमहू, अल्लाह जमीन वाल वही कर देने, जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी आ रहा है, एदा गोश्त ना खाई। जमीन से बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, दे सीने ते तेरा कुरान है। और जिदे सीने च कुरान होए उन्हों कबर दी मिट्टी भी खांदी नहीं, तो उन्होंने जहन्नम दी अग किवें खाएगी? बोलो, जिन्हों कबर दी मिट्टी नहीं खांदी कुरान दे हाफिज ते कारी नू फैसलाबादियों नू जहन्नम दी अग किवें खाएगी? अगर चाहते हो मरण तो बाद, और मैनू सही तरगीब और तरहीब की एक हदीस याद आई, अल्लामा अलबानी रहीमहुल्लाह ने इस हदीस नू सही किया। अपने खानदान के 10 बंदे जिन्हां ते जहन्नम की अग वाजिब होएगी, क़यामत के दिन कुरान का हाफिज उन्होंने 10 की सिफारिश करेगा। कुरान के हाफिज की सिफारिश की वजह तो क़यामत के दिन इन्होंने 10 नू अल्लाह जन्नत का टिकट अता कर दे। देखो कितनी बड़ी बात है। इस वास्ते कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैं कुर्बान जावा, एक कुरान जेड़ा है जिस हस्ती मुकद्दस से नाज़िल होया है, अल्लाह फरमाते ने नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुरान में तेरी अजमत तो कुर्बान जावा जिदे सीने ते कुरान आया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। चार चुफेरे पैया सोने दिया तुमानी खुलक मठा सो शायद कर दिता तुमानी। अल्लाह ले आवे मौका ते कदम जा चुमानी हो जाए समसाम उते फजल गफार दा नामे मुहम्मद वाला। जे
नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी जिसदा बानी नबी सुल्तान हनीफ नी हर हर मुल्कों पहुंचन जवान ज़ईफ नी काले ते गोरे ओथे कोई नहीं नतारदा नामे मुहम्मद वाला ते गल बड़ी कमाल है। अल्लाह वाले ने मोती परो दिते अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ने जहान ने सब तो उच्चा शान पाया सुल्तान ने कर कर विच पहुंचे वेखो नाम सरकार दा नामे मुहम्मद वाला अल्लाह दा कुरान पढ़ना ते कमाल कर दी। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन अवला तस्मऊन। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीही अफला तुबसिरून। नाल कुदरतां नरम अंगूरियां नू सख्त जमीन चो बार लिया नवाला फिर तना ते टहनियां कर पैदा पत्थर छां दे लई बना नवाला। इस हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके वक्खो वखरे फुल लगा नवाला। फैसलाबादियो इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर इनू जानदा कला आसमान वाला। सारा रुख बनाना ते बड़ी गल कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा। पत्थर जे टहनी नालों टुट जावे पूरा जहान मिल के नहीं ला
सकदा। काफ कुन दिया मंजिला अजे पईलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब ने लिख दिता खत्म रिसालता च मिट्टी आदम दी जदों अजे कोई होई सी। आया पूरे जहान दा चन बन के जिंदी विच बाइबल पेश कोई होई सी। सब साम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुद्दतां दी अगे मोई होई सी। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने और थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी न देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खलार छड्डिया बदलां चो पानी दा फवारा कढिया समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड्डिया एक एक दाने विचों सीटा कढिया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और बंदिया तू छड्ड दे ओए झूठ बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। चीड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने मोरा उत्ते रंग किवें चारे रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे अख्तियार मेरे। गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी साडे इलाके ना गुल्लू शाह दी मंडी लगदी है 2008 चौथे आया सैलाब वो लोगों के डंगर भी बाबा जी रुड़ गए बोलते नहीं लोगों दी मिठाइयां भी रुड़ गई मिठाइयां भी डंगर भी जलेबियां भी। गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी जिदी अपनी रुड़ गई मंडी नी पानी वड़ गया विच चुखंडी नी उन्हें दित्तियां दुकानां तार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज ना गैर पुकार उथे नहीं रहना। जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी लड्डू पेड़े जलेबियां तरियां नी पर बाबे हुराना उठ गए जलेबियां इधर बाबा कर दियां फिर लड्डू इधर बाबा कर दे फिर पर बाबे हुराना उठ गए फड़िया नी डंगर रुड़ गए सी कई हजार इथे नहीं रहना तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी भी ना छड्डी पल्ला नी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार इथे नहीं रहना। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे और सानू अल्लाह कुरान दा